नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की बिलासपुर से, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। सिम्स के ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव और तीसरी लहर के लिए तैयार हो रहा था प्लांट। प्रबंधन ने रिसाव पर पाया काबू। 4 महीने पहले भी रिसाव हुआ था। तो यहाँ पर क्या वो वजह है जिसके चलते ये बड़ी लापरवाही हो रही है कि पहले भी रिसाव की खबरें सामने आई थी, एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। तीसरी लहर के लिए यहाँ पर प्लांट तैयार हो रहा था ताकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भरपूर बनी रहे, कमी ना हो। लेकिन देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव के चलते हड़कंप की स्थिति बनी हुई और प्रबंधन ने रिसाव पर काबू पा लिया हालांकि, लेकिन 4 महीने पहले भी यहाँ पर रिसाव जैसे हालात बने थे। तो बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव से हड़कंप मचा। सिम्स के ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव हुआ। तीसरी लहर के लिए तैयार हो रहा था प्लांट ताकि जो उपलब्धता है ऑक्सीजन की वो पर्याप्त बनी रहे, कमी ना हो, मरीजों को इसके लिए परेशान ना होना पड़े। प्रबंधन ने रिसाव पर काबू पा लिया है। 4 महीने पहले भी यहां पर रिसाव हुआ था। तो रिसाव के कारण क्या है? क्या कोई लापरवाही बरती जा रही है या फिर यूं कहें कि देखरेख में कमी है? क्या तकनीकी कोई खामी है जिसके चलते रिसाव की खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि 4 महीने पहले भी ऐसे ही घटनाक्रम हुआ था जब रिसाव हो रहा था और एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रबंधन ने समय पर इस पर काबू पा लिया है, लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिरकार रिसाव कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्रबंधन ने रिसाव पर काबू पाया। 4 महीने पहले भी ऐसे ही रिसाव की खबरें सामने आई थी। सिम्स के ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव और तीसरी लहर के चलते यहां पर प्लांट तैयार हो रहा था। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। और जैसा कि आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी उस वक्त भी छत्तीसगढ़ ने कई सारे राज्यों को ऑक्सीजन निर्यात किया था और एक बार फिर से यहाँ पर प्लांट तैयार हो रहा था ताकि ऑक्सीजन समय पर लोगों को उपलब्ध हो सके। लेकिन जिस तरीके से लापरवाहियां देखी जा रही हैं, जो कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। ऑक्सीजन और कोरोना से जोड़कर देखा जाए तो ऑक्सीजन की अहमियत उन लोगों को ज्यादा मालूम है जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ की है। 10-10 गुना ज्यादा रेट में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। एक बार फिर से तीसरी लहर के डर के चलते यहाँ पर निर्माण हो रहा था, तैयार हो रहा था तीसरी लहर के लिए प्लांट, और अब जो लापरवाही बरती जा रही है ये काफी गंभीर मसला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, 4 महीने पहले भी रिसाव हुआ, एक बार फिर से रिसाव की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कोई टेक्निकली फॉल्ट है या कुछ और कारण है, लापरवाही बरती जाती है इसलिए रिसाव होता है? देखिए रिनू, 4 महीने पहले का जो वाकया था उस समय कोरोना जो है वो पीक पर था और ये तो अच्छी बात थी कि बाद में उसे कंट्रोल कर लिया गया था। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि बहुत सारे कोरोना के पेशेंट वहां पर भर्ती थे और आनंद फानंद में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये तीसरी लहर को देखते हुए नया ऑक्सीजन प्लांट जो है रसोई की तरफ जो सिम्स है वहां पर बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि सिम्स में जो है कर्मचारी करीबन 62-63 दिन से हड़ताल पर हैं और जो ट्रेनिंग लिए हुए कर्मचारी हैं वो जा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नया ऑक्सीजन प्लांट अभी निर्माणाधीन है उसमें कुछ रिसाव की स्थिति हुई थी और वो वॉल्व की वजह से हुआ था और इस वजह से स्थिति पैदा हुई। हालांकि अभी प्लांट जो है तीसरी लहर के लिहाज जो नया प्लांट तैयार हो रहा है वो अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी निर्माणाधीन प्रक्रिया में, इसलिए कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं हुई। लेकिन ये दूसरी घटना है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। अगर ये सप्लाई कहीं मरीजों को हो रही होती तब बहुत ज्यादा भयानक हालात होते जो 4 महीने पहले की स्थिति में हुए थे। तो ऐसे में स्थिति जरूरी है कि इन तमाम चीजों को देखा जाए क्योंकि हड़ताल का असर जो है वो बहुत ज्यादा मरीजों पर पड़ रहा है रीनू, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ये हड़ताल इसी तरह से और जारी रही तो और भी विस्फोटक हालात जो हैं वो सिम्स में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद। तो कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते यहाँ पर जो रिसाव था उसको काबू कर लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और 4 महीने पहले कोरोना पीक में था और उस वक्त ऐसी खबर सामने आई थी तो काफी हड़कंप के हालात थे। हालांकि अभी थोड़ी स्थिति काबू में है। देखना यह है कि आखिर ये जो रिसाव हुआ है कारण इसके क्या है।
खबर इंदौर से, जहां पर महू में कोरोना का विस्फोट हुआ। 30 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंदौर में 24 घंटे में 32 कोरोना मरीज मिले हैं, यानी कि कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो फिर से बढ़ती जा रही है। और देखा यह जा रहा है कि एक साथ एक ही जगह से कोरोना के 30 जवान संक्रमित पाए गए हैं और इसके चलते अब संख्या यदि एक बार बढ़ना शुरू होती है तो आपने देखा है कि वो बढ़ती ही चली जाती है, फिर उसको काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 30 जवान एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब इनका इलाज किया जा रहा है। कुछ की हालत ज्यादा नाजुक है तो कुछ की हालत थोड़ी स्थिर है। महू में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसके चलते अब सभी जवानों को अस्पताल भर्ती किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए। अरुण, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक साथ 30 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों 115 सैन्य जवान एक ट्रेनिंग के लिए गए थे पुणे, दूसरे राज्यों में। तो जो पुणे से जो लौट के आए हैं जवान, उनमें इसकी जांच की गई तो उसमें से 30 सैनिक हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनको सिम्टोमेटिक बताया जा रहा है और इन सभी को दोनों डोज भी लग चुके हैं, लेकिन इनके संपर्क में आए जो इनके परिवार के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी जांच की जा रही है, उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहाँ के जो सीएमएचओ हैं, उनने भी महू का दौरा किया है और भोपाल की एक टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और वो जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस सैन्य के इतने मरीज सामने आए हैं। इंदौर में हालांकि 2 ही मरीज सामने आए हैं, लेकिन 30 मरीज महू के मिलिट्री अस्पताल में सामने आने से हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल, अब सभी का इलाज जारी है अरुण, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ये अभी एक ऐसा वक्त चल रहा है जब लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कुछ इलाकों में अभी भी ज्यादा गर्मी है या बाहर से जो लोग आते हैं वो भी संक्रमित पाए जाते हैं। तो लापरवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, सारी चीजें खुल गई हैं, यानी कि वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों की यही लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा तब जब तक कि कोरोना पूरी तरह से चला नहीं जाता। अभी कुछ मरीज आ रहे थे, 1 मरीज 2 मरीज आ रहे थे, अब धीरे धीरे पिछले 2 दिन से 5-5 मरीज इंदौर में सामने आने लगे। लेकिन अब जिस तरह अचानक से 30 मरीज सामने आ गए, उससे कहीं न कहीं अब एक बार फिर इंदौर पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है कोरोना से और ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और इसके साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोग ना जाएं, इस तरह की एहतियात बरतने के निर्देश भी लोगों को दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब से ये खुल गया है इंदौर या जो पूरा मध्य प्रदेश या पूरे देश में, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण फिर से मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे इंदौर से अहम खबर की, जहां पर एंटी माफिया अभियान एक बार फिर से निगम प्रशासन ने चलाया है। सुबह एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कारिया रोड पर बने रिवाज मैरिज गार्डन और प्रेम बंधन मैरिज गार्डन को जेसीबी मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया। दोनों मैरिज गार्डन को सरकारी सीलिंग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था और अब यहाँ पर निगम प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे जमींदोज कर दिया है। जेसीबी की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा मैरिज गार्डन तहस नहस कर दिया गया। और खबर बिलासपुर से है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल संचालक अपहरण मामला। 2 डॉक्टर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदीप अग्रवाल का हुआ था अपहरण। स्काई अस्पताल के संचालक है प्रदीप। आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र मसीह गिरफ्तार हुए। आरिफ, फिरोज खान, रिजवान गिरफ्तार। आरिफ को मुरादाबाद से किया गिरफ्तार। पुलिस जल्द करेगी मामले का खुलासा। प्रदीप अग्रवाल का हुआ था अपहरण। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अस्पताल संचालक अपहरण मामला है। 2 डॉक्टर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रदीप अग्रवाल का हुआ था अपहरण। स्काई अस्पताल के संचालक हैं प्रदीप। आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र मसीह गिरफ्तार हुए। आरिफ, फिरोज खान, रिजवान भी गिरफ्तार हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, देखा जा रहा है कि अपहरण मामले में 2 डॉक्टर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला बताएं। देखिए, पूरा मामला 3 दिन पहले का है रीनू। जो स्काई हॉस्पिटल के संचालक है प्रदीप अग्रवाल, इनका बड़े सुनियोजित तरीके से किडनैप हो गया था
और बाद में अस्पताल की जो नर्स है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, तो पूरी कहानी सामने आई। दरअसल कोरोना काल में ये जानकारी मिली थी कि स्काई हॉस्पिटल के द्वारा करीब 7-8 करोड़ रुपए कमाया गया था, और उस समय जो डॉक्टर हैं, जो आरिफ हैं और इसके अलावा दूसरे अन्य डॉक्टर हैं, इन लोगों के बीच में ये बातचीत हुई थी कि बाद में जो है वो 1% का हिस्सेदार दे देंगे। लेकिन बार बार वो लोग ये बात कर रहे थे, और उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन है वो इनकार कर रहा था। इस बात की शिकायत आरिफ और फिरोज खान के द्वारा कलेक्ट्रेट में भी की गई थी, समाज कल्याण विभाग में भी की गई थी, कई जगह पर की गई थी। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने डॉक्टर को बड़े सुनियोजित ढंग से किडनैप किया, जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। लेकिन जब इन दोनों को ये पता चला कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो उसके बाद डॉक्टर को वहां पर दिल्ली के एयरपोर्ट में छोड़ दिया गया, और डॉक्टर ने यहाँ पर आकर पूरी जानकारी दी। उसके बाद से पुलिस की एक विशेष टीम जो है, सरकंडा थाने की टीम और इसके अलावा साइबर सेल की टीम जो है मुरादाबाद में सभी को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई थी, और उन्हें अब हिरासत में लेकर के यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि अभी इस मामले में पुलिस ने कोई मामला अभी किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया था, अपहरण का ही मामला दर्ज किया था, तो उसके हिसाब से अब माना ये जा रहा है कि इन सभी को लेकर के पुलिस पहुंची है बिलासपुर में। कुछ देर बाद इसका खुलासा भी करेगी। उसके बाद किन किन धाराओं के तहत किस किस पर FIR दर्ज होगी, आगे क्या कार्रवाई होगी पुलिस की, उस पर सभी को इंतजार होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला है और 2 दिनों तक पुलिस को काफी ज्यादा डॉक्टर को खोजबीन करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ी थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो काफी जद्दोजहद के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और 3 दिन पुराना ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुनियोजित तरीके से डॉक्टर का अपहरण किया गया था। साथ ही एक और अहम खबर है राजनांदगांव से, जहां पर मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 मवेशियों को बरामद किया। मवेशियों से भरा लावारिश ट्रक जब्त किया गया है। अंबागढ़ थाने के वास्ती गांव का पूरा मामले की जांच में जुटी अंबागढ़ पुलिस, और इस मामले में मवेशियों की तस्करी करते हुए जो मवेशी हैं बड़ी संख्या में, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। लावारिश ट्रक खड़ा था और ट्रक से 22 मवेशी जब्त हुए हैं। अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला अंबागढ़ थाना क्षेत्र के वास्ती गांव का है। बड़ी खबर राजनांदगांव से। और साथ ही धमतरी से खबर है, भारी बारिश से बाढ़ आई है। बीती रात भारी बारिश से बाढ़ आई। नगरी इलाके में हुई जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। बुडेरा गांव टापू बन गया। आधा मांझी नाला उफान पर है। जोखिम लेकर लोग नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाला पार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको अपने सुरक्षित स्थान भी पहुंचना है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई पुल नहीं है, और यही कारण है कि लोग जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करते हुए एक छोर से दूसरे छोर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धमतरी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। भारी बारिश से बाढ़ आई। बीती रात भारी बारिश के चलते बाढ़ आई। नगरी इलाके में जोरदार बारिश, बाढ़ की वजह से बुढ़ा गांव टापू बन चुका है और आधा मांझी नाला उफान पर है। जोखिम लेकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी। सीएम शिवराज अब मंत्रालय के करीब से भर सकेंगे प्रदेश में कहीं भी उड़ान। मंत्रालय के समीप हेलीपैड बनाने की तैयारी। राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जारी किया इश्तेहार। सिंधिया ने पेश किया ग्वालियर के विकास का ब्लूप्रिंट। पानी, सड़क, हवाई और रेल यातायात के लिए तैयार की गई विशेष योजना। 500 करोड़ रुपए से ग्वालियर को मिलेगा चंबल का पानी। शिवपुरी दौरे पर आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
कुछ दिन बाद आम लोगों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकांश काम ऑनलाइन ही हो जाएंगे। जल्द ही आम जनता को आरटीओ कार्यालय और दलालों से निजात मिल पाएगी। तो वहीं छतरपुर के बक्सवाहा कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इसके साथ ही छतरपुर के कॉलेजों के लिए नए अतिरिक्त भवन का भी शिलान्यास किया गया। देवास में किराने की दुकान पर खाद्य विभाग ने दी दबिश। भारी मात्रा में मिला एक्सपायरी माल किया गया जब्त। मक्सी रोड कृषि उपज मंडी के पास स्थित किराना दुकान पर की खाद्य विभाग ने कार्रवाई। खरगोन के बड़वा में प्लास्टो कंपनी के मिलते जुलते नाम वाली पानी की टंकी बेच रही दुकान पर दिल्ली से आई टीम ने मारा छापा। प्लास्टो कंपनी ने बड़वा और नागपुर दोनों जगह कार्रवाई की। शिवपुरी के अछरौनी में सब्जी कारोबारी का 30 साल पुराना मकान भरभरा कर ढहा। मलबे में दबा मकान मालिक, हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। खंडवा के रामेश्वर टेकरी पर गुरुवार रात कुख्यात बदमाश गोलू ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। पुलिस की मदद से युवक को जिला अस्पताल किया गया भर्ती। सिंगरौली में पत्रकार बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 2 अन्य कथित पत्रकार फरार। कोयला खदानों से निकलने वाले ट्रकों से भेजा वसूली का आरोप। एमपी में बिना फूड लाइसेंस शराबी बिक्री के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कहा, शराब अगर खाद्य पदार्थ है तो क्यों नहीं किया जा रहा लाइसेंस अनिवार्य। बैतूल में कुर्की के लिए बिजली विभाग के दफ्तर पहुंची कोर्ट की टीम। किसान की विधवा को क्षतिपूर्ति दिलाने पहुंची टीम। बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की हुई थी मौत। 12 साल न्याय के लिए भटक रही थी किसान की पत्नी। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। किसानों की समस्याओं को लेकर लिखा पत्र। खरीफ फसल समर्थन मूल्य में मक्का को शामिल करने की मांग। उज्जैन जीआरपी ने यात्री के पास से पकड़ा 23 किलो मादक पदार्थ। 3 लाख रुपए से अधिक की कीमत का गांजा तस्करी कर लाया गया था उज्जैन के शिप्रा बिहार कॉलोनी में रह रहा था आरोपी। जबलपुर के मालवीय चौक जहांगीराबाद में मचा बवाल। नगर निगम के अतिक्रमण अमले और वकीलों में हुई बहसबाजी। वकीलों ने अतिक्रमण दल के प्रभारी वेद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां सिंधिया के रोड शो पर सुनवाई। आज हाईकोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई, जहां हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए किया था स्वीकार। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्य। रोड शो में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला। ग्वालियर निवासी डोंगर सिंह रोड शो को हाईकोर्ट में चुनौती दिए, जिसको लेकर हियरिंग होगी। याचिकाकर्ता के चुनौती दिए जाने के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मेगा रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुड़े। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल रहे और यहां पर यह चुनौती दी गई है कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो नहीं किया गया था, उल्लंघन किया गया था और इसके चलते सिंधिया के रोड शो को लेकर सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। और चलिए अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का। आतंक से जंग में भारत अमेरिका का साझा संकल्प। पीएम मोदी और कमला हैरिस की बड़ी बैठक। पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी, आतंकवाद को मदद बंद करें। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों की नई शुरुआत, जहां बाइडेन मोदी की आज महामुलाकात। कोरोना, आतंक, व्यापार और निवेश पर विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। पहले इवेंट में पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और इस दौरान भारत में निवेश को लेकर बातचीत हुई। तो वहीं पाकिस्तान चीन की चाल नाकाम साबित हुई। माना जा रहा है कि पश्चिम देश तालिबान को यूएन जनरल असेंबली में शामिल कराने की मांग पर खिलाफ जा सकते हैं। महेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंची और केस हैंडओवर लिया। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
डोर टू डोर वैक्सीनेशन को अनुमति दे दी गई है और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो आतंकी गतिविधियों और भर्ती में जुटे हुए थे। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार, निफ्टी 18,000 के करीब। किसानों को सीएम शिवराज की सौगात, 20 ग्रामों का शुभारंभ, कृषक उत्पाद संगठनों का गठन। दिग्विजय के मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि वाले बयान पर सियासी उबाल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बोला हमला, कहा दिग्विजय ना बने नया मौलाना न जिन्ना। एक हफ्ते में नरोत्तम मिश्रा और अजय सिंह की दूसरी बार मुलाकात। गृह मंत्री ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर पहुंचकर दी जन्मदिन की बधाई। दिग्विजय सिंह ने भी की मुलाकात। सिंधिया ने पेश किया ग्वालियर के विकास का ब्लूप्रिंट। पानी, सड़क, हवाई, रेल के लिए विशेष योजना। ग्वालियर को मिलेगा चंबल का पानी, 500 करोड़ होंगे खर्च। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार। हाईकोर्ट में दिया आवेदन में कही बात, सरकार की नवंबर बाद चुनाव करवाने की मांग। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर। पीड़ित ने कहा जान से मारने की मिली धमकी। एसपी आईजी से की शिकायत। सतना में समाज ने गिरफ्तारी के लिए दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। सिम्स मारपीट मामले में बिलासपुर से रायपुर तक सियासी उबाल। विधायक शैलेश पांडे को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। कवासी लखमा का पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जुबानी हमला, कहा झोला छाप डॉक्टर हैं रमन सिंह। 15 साल तक झंडा फहराने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ती रही बीजेपी। रायगढ़ के लालूंगा में गला दबाकर एल्डरमैन दंपति को दिया अंजाम। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जारी किया बड़ा आदेश। कोर्ट ने महिला के पति की मौत के बाद सास को नहीं माना परिवार का सदस्य। महिला को अनुकंपा नियुक्ति देने का दिया आदेश। सीएम शिवराज अब मंत्रालय के करीब से भर सकेंगे प्रदेश में कहीं भी उड़ान। मंत्रालय के समीप हेलीपैड बनाने की तैयारी। राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जारी किया इश्तेहार। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।